पाकिस्तान में जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं उनकी शदीद किल्लत का इस वक्त जो है वो सामना है और आने वाले दिनों में ये बहरान जो है वो एक शिद्दत इख्तियार करता हुआ जो वो दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता चंद सालों के दौरान 19 मरतबा से ज़ायद जो है वो अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद जो मरीज़ हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और आम इस्तेमाल की जो अद्वियात हैं वो भी उनको जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिनमें आम घरेलू इस्तेमाल करने की अद्वियात हैं। जिस तरह इस वक्त जो है वो डेंगू सीज़न है तो पैनाडोल जो है वो मार्केट में इस वक्त शॉर्ट है, पैनाडोल जो है वो नहीं मिल रही मरीज़ों को और लोग जो हैं वो पैनाडोल के हसूल के लिए जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और मेडिकल स्टोर्स के जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन पैनाडोल जो है वो इस वक्त जितनी उसकी तलब है उसके मुकाबले में उसकी जो है रसद है वो बहुत कम है। इसके अलावा मिर्गी की दवा टैगरॉल जो है वो इस वक्त ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जो है वो एक सिंपल सी दवा है जो कि मिर्गी के मरीज़ों के लिए जो है वो जान बचाने वाली दवा है, लेकिन ये मार्केट से इस वक्त गायब है। इसके अलावा खून पतला करने वाली दवा जो कि दिल का जो आर्ज़ा है, जो हार्ट अटैक है उसमें गुर्दों के आर्ज़े में जो डायलिसिस है उसके लिए इस्तेमाल होती है हेपारीन, उसकी जो किल्लत है वो अब तक जो है वो उसको दूर नहीं किया जा सका। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए मुख्तलिफ जो ब्रांड्स की जो इंसुलिन्स हैं वो मार्केट में जो है वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है और इस वक्त सूरत हाल इस हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी है कि ज़ख्मों को साफ़ करने वाली दवा पायोडीन भी जो है वो अब नहीं मिल रही। इसके अलावा ज़ख्मों पर लगाने वाले मुख्तलिफ मरहम जो हैं वो ट्यूब्स जो हैं जिसमें जो है वो जो कि आम इस्तेमाल की जाती थी, पोलीफेक्स है उसमें और दीगर जो माइसिट्रासीन है, दीगर ट्यूब्स हैं, ये भी इस वक्त जो है वो मार्केट से गायब हो चुकी हैं। इसके अलावा दीगर बहुत सारी और जो मेडिसिन हैं जो कि जान बचाने वाली दवाएं हैं और कॉमन यूज़ में आती थी, ये दवाएं इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। जो इंजेक्टेबल्स हैं या किसी हद तक जो है वो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो तो कदरे जो है वो दस्तयाब हैं, लेकिन जो आम इस्तेमाल के लिए जो है वो होती थी मेडिसिन वो इस वक्त जो है वो मरीज़ों को नहीं मिल रही। इसकी वजह क्या है? जबकि बार बार कीमतों में इजाफा किया गया, होशरुबा इजाफा हुआ। पैनाडोल को ही ले लीजिए कि 10 रुपये का ये पता था जो अब 33 रुपये तक इसकी कीमत पहुंच चुकी है, उसके बावजूद ये नहीं मिल रहा। सबसे पहली वजह कि डॉलर की जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से जो ख़ाम माल की कीमतें हैं उनमें उतार चढ़ाव, फिर उसके साथ साथ जो है वो ख़ाम माल का जो इम्पोर्ट है वो मुतासर हुई और उसकी वजह से जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं वो उतनी मकदार में दवाइयाँ तैयार नहीं कर रही जितनी मकदार में जो है वो उनकी ज़रूरत है या उनकी तलब है। और इसके साथ साथ जो मेडिसिन इस वक्त दस्तयाब भी हैं, जो प्रोडक्शन हो भी रही है, उसकी जो सप्लाई है वो इतनी कम है मार्केट में कि वो रसद का मुकाबला नहीं कर रही। एक एक पैक अगर एक एक मेडिकल स्टोर को हर माह मिलेगा तो उसके मुकाबले में जो तलब है वो बहुत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो ना सिर्फ दवा मिल नहीं रही बल्कि अब एक जो संगीन सूरत है ये बहरान वो इख्तियार कर गया है कि बहुत सारी जो मेडिसन जो एसेंशियल आइटम्स हैं जो लाजमी इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह मिर्गी की दवा है टैगरॉल, वो अब ब्लैक में जो है वो कई गुना ज़ायद कीमत पे दस्तयाब है। 310 रुपये इसकी जो है वो बढ़ाकर कीमत मुकर्रर की गई, लेकिन टैगरॉल की एक डब्बी जो है वो एक पैक जो है वो इस वक्त मार्केट में 2900 रुपये तक जो है वो दस्तयाब है, वो ब्लैक में जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह बाकी जो अद्वियात हैं जिसमें बहुत सारी जो इंसुलिन्स हैं जो इसके मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं वो अगर किसी के पास स्टॉक पड़ा है तो वो भी अपनी मुँह मांगी कीमत के ऊपर जो है वो मरीज़ों को दे रहे हैं। एक जानिब दवासाज कंपनियां हैं जो कि दवाइयाँ जो हैं वो उतनी मकदार में तैयार नहीं कर रही, दूसरा उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक जो है वो सप्लाई दे रहे हैं और बहुत ही महदूद पैमाने पे जो है वो दवा जो है वो इस वक्त सप्लाई की जा रही है। तीसरा, जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे अगर दवाई मौजूद है तो वो अपने कस्टमर्स को ब्लैक में जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं और इसकी वजह से जो सारे का सारा ये बोझ है वो इस वक्त जो है वो गरीब मरीज़ों के ऊपर है कि मरीज़ जो है वो जाएँ तो जाएँ कहाँ। जो ज़िंदगी बचाने के लिए, ज़िंदगी की डोर जो है उसको कायम रखने के लिए जो दवा उनको चाहिए वो इस वक्त दस्तयाब नहीं और उनके अमराज जो हैं उनका इलाज नहीं हो रहा, उनका जो उनको मरहम चाहिए वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है। इन तमाम मेडिसिन के साथ साथ जो मुख्तलिफ डिस्पोजेबल्स हैं, ख़ास तौर पे जो पेस मेकर्स हैं, जिस तरह कार्डिक पेशेंट्स हैं उनके लिए वो तमाम जो है वो उसके जो रेंजेस हैं वो मैसर नहीं है। मुख्तलिफ नौइयत के जो
कार्डियक स्टेंट्स हैं जो मुख्तलिफ साइज़ के, उनके साइज़ पूरे नहीं आ रहे इस वक्त मार्केट में। इसके अलावा ऑक्सीजनेटर जो हैं, जो कि कार्डियक सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं, उनकी जो है वो शॉर्टेज अभी तक जो है वो दूर नहीं हो पाई। इसके अलावा बहुत सारी और डिस्पोजेबल्स हैं जो कि पेशेंट्स को जो है वो ज़रूरी हैं उनके इस्तेमाल के लिए, वो भी दस्तयाब नहीं है। लेकिन इस तमाम तर बहरान के बावजूद इसको जो है वो अभी तक हल करने के लिए जो इक़दामात होने चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ख़ास तौर पे जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान है, ड्रैप, जिसका काम है कि उसने अद्वियात की ना सिर्फ सप्लाई जो है वो उसको इंटैक्ट रखना है, उसको इंश्योर करना है, बल्कि इसके साथ साथ उनकी जो मुकर्ररा कीमत है उसके ऊपर दस्तयाबी को भी यकीनी बनाना है। वो अभी तक जो है वो कोई मौसर इक़दामात करने में नाकाम है, जिसकी वजह से ना सिर्फ अद्वियात जिनकी कई गुना कीमतें बढ़ चुकी हैं, वो ना सिर्फ बढ़ती हुई कीमतों के साथ जो है वो का बोझ भी जो है वो मरीज़ों के ऊपर पड़ रहा है, बल्कि मरीज़ों को महंगी करके दवाइयाँ जो हैं वो भी इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं।